युद्ध के चौथे दिन यूक्रेन ने पलट दिया पासा, खतरे में पड़ी खुद पुतिन की कुर्सी। जानिए कैसे फंस गया है रूस। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन युद्ध चल रहा है और अब तक रूस को यूक्रेन में निर्णायक बढ़त नहीं मिली है। इस बीच रूस राष्ट्रपति की पूरी दुनिया में आलोचना की जा रही है और रूस में भी पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके बाद अब रूसी राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगर रूस को यूक्रेन में हार मिलती है तो फिर व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति पद से भी हटाया जा सकता है। लिहाजा अब पुतिन ने किसी भी हाल में लड़ाई जीतने के निर्देश अपने सैनिकों को दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन के एक नए टेलीविजन संबोधन में अपने सैन्य कर्तव्यों को वीरतापूर्वक निभाने के लिए रूसी सेना की स्पेशल फोर्स की जमकर तारीफ की है और ब्रिटेन के एक मंत्री ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति की कुर्सी अब अपने सैनिकों के ही भरोसे है और अगर पुतिन को यूक्रेन में झटका लगता है तो व्लादिमीर पुतिन की ही कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि डोनबास के लोगों को यूक्रेन की सेना से बचाने के लिए उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है और बताया कि वो यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद करने के लिए हस्तक्षेप कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की सेना उनका नरसंहार कर सकती थी। आज ब्रिटेन के आर्म्ड फोर्स मंत्री जेम्स हैप्पी ने दावा करते हुए कहा कि पुतिन के अब गिनती के ही दिन बचे हैं। अगर यूक्रेन में उनका अभियान फेल हो जाता है तो उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन का यूक्रेन अभियान काफी पीछे चल रहा है और यूक्रेन ने जिस तरह से प्रतिरोध जताया है उसकी उम्मीद राष्ट्रपति पुतिन ने नहीं की थी और यूक्रेन में रूसी सैनिकों को गंभीर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जेम्स हैप्पी जो ब्रिटिश राइफल्स में मेजर रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पुतिन की सेना लड़ाई के पहले कुछ दिनों में प्रमुख शहरों पर कब्जा करने में असमर्थ रही है और रूसी सैनिकों को यूक्रेन की सेना के सामने ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि रूसी आक्रमण बिगड़ने लगा है और अगले कुछ दिनों में रूसी सैनिकों को यूक्रेन में और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ब्रिटिश अखबार में लिखे एक लेख में पूर्व रक्षा अधिकारी जेम्स हैप्पी ने कहा कि राजधानी क्यू में रूस का आक्रमण काफी धीमी पड़ गई है और रूस के सैनिक नए क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में नहीं ले पा रहे। लिहाजा हर बीतते वक्त के साथ रूस के लिए ये लड़ाई काफी मुश्किल होती जा रही है क्योंकि अब पुतिन के लिए ज्यादा दिनों तक लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने लिखा कि यूक्रेन की सेना काफी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है और उसने रूसी फ्रंट लाइन फोर्स को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है और रूसी सैनिकों के पास अब रसद सामग्री का भी अभाव हो रहा है। लिहाजा उनके लिए राजधानी क्यू में डटे रहना काफी मुश्किल हो सकता है और यहां से पुतिन के लिए अपशगुन शुरू होता है। वहीं मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया है कि यूक्रेन में भारी संख्या में युवा सेना में शामिल हो रहे हैं, जिससे सेना का मनोबल जनता का साथ पाकर काफी बढ़ रहा है। साथियों, अगर पुतिन फेल हो जाए तो क्या होगा, जानिए। ब्रिटिश मंत्री ने कहा है कि यदि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में चलाए जा रहे अपने अभियान में फेल हो जाते हैं तो वो फिर अपनी जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे, तो पहले से ही युद्ध के खिलाफ है। पुतिन के फेल होने से रूसी लोगों को एहसास होगा कि पुतिन उनकी कितनी कम परवाह करते हैं और फिर बतौर राष्ट्रपति पुतिन का देश में भारी विरोध होना तय हो जाएगा और हो सकता है उनके दिन लदने लगे। उन्होंने आगे लिखा है कि यूक्रेन में हारने के बाद व्लादिमीर पुतिन अपनी सत्ता गंवा बैठेंगे और उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनने का भी मौका नहीं मिलेगा। ब्रिटिश मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है अब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस के प्रमुख ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध अपराजेय साबित होगा और वो किसी भी कीमत पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। रूस की अर्थव्यवस्था पर एटम बम। वही रूस पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक स्ट्राइक किया गया है और अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश रूस को स्विफ्ट से निकालने के लिए सहमत हो गए हैं और अगर रूस को स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है तो उसे 600 अरब डॉलर के कारोबार से बाहर कर दिया जाएगा, जो उसकी अर्थव्यवस्था पर परमाणु बम गिराने जैसा होगा। लिहाजा अब रूस के लिए इस संकट से बाहर निकलना नामुमकिन के बराबर होगा और रूस के लिए ये लड़ाई आत्मघाती साबित हो सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि रूस चीन के भरोसे जरूर है, लेकिन चीन भी अपने दायरे से बाहर जाकर रूस की मदद नहीं कर सकता है और इस लड़ाई का नतीजा न सिर्फ पुतिन के लिए खतरनाक है बल्कि रूस के लिए भी विनाशकारी हो सकता है। आप देख रहे हैं SD24।